नमस्कार दोस्तों, हमारी तरफ से होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, दम है तो होली के दिन इस पौधे को अपने घर ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। होली का त्योहार अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। हम आपको पहले से ही ये जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसे समय पर जान सके और अपनी किस्मत बदल सके। हर कोई चाहता है कि वह धनवान बने, लेकिन कई बार परिस्थितियां लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली की रात अपनाने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है। होली का पर्व प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले से लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है, जो आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता से जुड़ी होती है। आज हम आपको कुछ प्राचीन और चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे, जो पहले राजाओं महाराजाओं द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब शायद ही लोग इन्हें जानते हैं। इन उपायों को अपनाने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि में इजाफा हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो होली के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। माता लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को देखते हैं तो हमें होली का महत्व समझ में आता है। होलिका ने अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। यदि आपके जीवन में गरीबी, परेशानियां, तकलीफें या अन्य समस्याएं बनी हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो ये होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा सबसे पहले सामने आती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मान बैठा था। अपनी पूरी प्रजा को अपने अलावा किसी अन्य की पूजा करने से रोकता था। उसने ये फरमाना जारी कर दिया था कि यदि किसी ने अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि पिता के बार बार मना करने के बावजूद वह भगवान की भक्ति में लीन रहता। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक योजना के तहत उसने अपनी बहन होलिका को ये काम सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके पास एक दिव्य चुनरी थी जिसे पहनकर वह आग में बैठ सकती थी और अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली की अग्नि में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो धन वृद्धि में सहायक होंगे। लेकिन उपाय बताने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा इन उपायों को गुप्त रखें। यदि उपाय करने से पहले किसी को इसके बारे में बता दिया जाए तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए जब भी आप ये उपाय करें तो उसे गुप्त रखना आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो वह आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रह कई बार जीवन में कष्टकारी प्रभाव डालते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए होली के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोलें और सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराने के साथ महादेव कल्याणम ईश्वर नमा मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। जीवन में तरक्की के कई नए रास्ते खुलते हैं। होलिका दहन के अगले दिन होली की राख को घर के कोने में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि घर के कोनों में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो सकती है। जब ये राख वहां डाली जाती है तो वह सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
अगर आपके घर में वास्तु दोष है और वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो होली की राख से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव भी इस उपाय से कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका काम नहीं बन रहा, उसे लगातार असफलता मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा या किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है, तो ये समस्याएं दूर करने के लिए होली के दिन विशेष उपाय करना आवश्यक है। यदि आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, आपका काम ठप पड़ गया है या आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो होली जलाने वाले स्थान पर अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बना ले, जिस पर आपको संदेह हो कि उसने आपके ऊपर कोई टोना टोटका किया है। उसका नाम इस कलम से जमीन पर लिखें। इसके बाद उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल दे और जलती हुई होली में डाल दे। इसके अलावा होली की माला बनाकर उसमें से एक माला अपने घर में पूरे साल रखें। इससे आपके घर में पूरे साल धन की कमी नहीं होगी और मानसिक व शारीरिक परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको इन उपायों पर शक है, तो इसे इस होली पर आजमा कर देखें। अगर किसी ने आपके परिवार पर जादू टोना किया है, तो होली की राख का सही उपयोग करने से इसका प्रभाव तुरंत ही समाप्त हो सकता है। होली की राख अत्यंत शक्तिशाली होती है। अगर आप मुख्य होली स्थल से राख लेकर इसे लाल कपड़े में बांधकर जेब में रखकर किसी से उधार दिए पैसे मांगने जाते हैं, तो वह व्यक्ति जल्द ही आपका कर्जा चुका देगा। यह एक अद्भुत प्रयोग है जो कई लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। होलिका दहन के समय कुछ विशेष उपाय करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री लेकर जलती हुई होली की अग्नि में अर्पित करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। अगर कोई व्यक्ति होली के दिन आंकड़े की जड़ को लाकर इसे सिद्ध करता है, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। ये माना जाता है कि इस जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है और इसे सिद्ध करने से विशेष लाभ होते हैं। इससे घर में धन आकर्षित होने लगता है। इस जड़ को सिद्ध करने की विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा हो, तो ये उपाय और भी प्रभावी हो जाता है। सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर अनुमति लें और इसे घर में लाकर पूजा स्थल पर रखें। गंगा जल से धोकर दीपक और धूप दिखाकर इसे सिद्ध करें। फिर हल्दी से 3 बिंदी लगाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या घर में धन रखने की जगह पर रखें। इस उपाय से घर में धन की बरसात शुरू हो जाती है और चारों दिशाओं से समृद्धि आने लगती है। होली की राख को गाय के गोबर में मिलाकर एक छोटा उपला बनाएं और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। ये बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जय माता की।